हेलो दोस्तों। तो बात ये एकदम बिल्कुल सच है कि टाटा मोटर जो है वो 3000 जॉब को एकदम ख़त्म करने वाली है। तो अरे भाई, एक तो इंडिया में ऐसे भी जॉब कम है, ऊपर से हम टाटा मोटर्स पे इतना भरोसा करते हैं और ये भी है जो 3000 जॉब ख़त्म करने वाली है। तो अरे रुको रुको रुको, ये इंडिया में नहीं कर रही है, ये जो कर रही है वो यूनाइटेड किंगडम के वेल्स शहर के पोर्ट टैलबोट में हो रहा है। तो भाई वहाँ से फिर क्या है, टाटा मोटर वहाँ कैसे पहुँच गई? तो भाई हम जानते हैं कि टाटा मोटर है वो इंटरनेशनल कंपनी है, वो बहुत सारे देशों में काम करती है, स्टील का काम, कार का काम बहुत सारे देशों में करती है। तो इसकी एक जो स्टील की जो फैक्ट्री है वो पोर्ट टैलबोट में है, जो कि वेल्स में है, यूनाइटेड किंगडम में। तो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल से मिला करके जो स्टील बनाया जाता था, उसके लिए जो फर्नेस का यूज होता था वो ब्लास्ट फर्नेस का यूज होता था। तो अब टाटा मोटर्स का कहना है कि वो ब्लास्ट फर्नेस से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो हम इसको बंद कर देंगे और हम शिफ्ट कर जाएंगे इलेक्ट्रिक फर्नेस पे। यानी कि अब जो हम रॉ मटेरियल को पिघला करके स्टील बनाने का काम करेंगे वो इलेक्ट्रिक फर्नेस से करेंगे। तो ये जब ब्लास्ट फर्नेस बंद हो जाएगा तो इसमें जो 3000 जो काम कर रहे हैं वर्कर, उनकी जॉब चली जाएगी। तो इसीलिए 3000 जॉब जाने की पूरी संभावना बन रही है वेल्स में। अब हम देखते हैं कि टाटा मोटर्स का और क्या कहना है, इसको ये और क्यों बंद करके ये 3000 जॉब को ख़त्म करने पे लगी हुई है। तो इसका कहना है कि वो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीनरी स्टील बनाने के लिए अग्रसर हैं ये, यानी कि ग्रीनरी स्टील बनाना चाह रहे हैं। तो भाई ये कार्बन एमिशन को कम करने के लिए अचानक से ये इतना क्यों कर रहे हैं, और वहाँ की सरकार क्यों नहीं कह रही है कि कार्बन एमिशन पे ठीक है थोड़ा हम तुम्हें रिबेट दे देंगे या फिर कुछ नहीं कहेंगे। तो ऐसा है कि जहाँ भी कोई कंपनी अपना प्लांट लगाती है वहाँ पे एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, तो जो वहाँ की सरकार होती है वो एमिशन पे बहुत ज़्यादा टैक्स भी वसूलती है। तो सर ये जो कंपनी है ये ऑलरेडी लॉस में चल रही है, ऊपर से ये जो यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ करती है उससे क्या होता है, उससे एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, और एमिशन बहुत ज़्यादा होता है तो हैवी टैक्स भी लगता है इसको। इसलिए वो कह रही है कि मैं ये सब हैवी टैक्स नहीं दूंगा, मैं ब्लास्ट फर्नेस को बंद करके मैं सीधा इलेक्ट्रिक फर्नेस पर शिफ्ट हो जाऊँगा। इसने ये डेटा भी दिया है, इसने कहा है कि जुलाई से सितंबर, यानी कि पिछला 2023 में जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर था उसमें इसने 6511 करोड़ का लॉस बुक किया है। सोच रहे हो, 6511 करोड़ का लॉस बुक किया है। तो देखो ये सब वजह है जो कंपनी इसको शिफ्ट करना चाह रही है ब्लास्ट फर्नेस से इलेक्ट्रिक फर्नेस पे। तो क्या वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है? तो वहाँ की जो ट्रेड यूनियन है, यानी कि जो ट्रेड यूनियन है वहाँ की, वो टाटा के मैनेजमेंट से मिली थी ताज होटल लंदन में। लेकिन वहाँ पे जो वो जो प्लान की वो बता रही थी कि धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक फर्नेस पे शिफ्ट हो, एक साथ मत शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि इससे एक साथ 3000 लोगों की जॉब चली जाएगी। लेकिन टाटा मोटर्स ने उसके जो प्लान है उसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं, हम एक साथ ही पूरे इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब वहाँ की सरकार क्या कर रही थी? तो सरकार ने पिछले साल सितंबर में 1.25 बिलियन यूरो का ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाई थी। यानी कि वो बोली थी कि 1.25 बिलियन यूरो का इसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसलिए इसको ऑपरेशनल रखा जाए। लेकिन टाटा मोटर्स ने पूरे क्लियर कट कह दिया है कि हम इसको नहीं ऑपरेशनल रख पाएंगे, हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, इसलिए हम इसको बंद करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये अभी जो फरवरी आने वाला फरवरी है उसमें फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि ये 3000 जो जॉब है ये रहेगी या 3000 जॉब एक साथ ही ख़त्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो टाटा स्टील का पोर्ट टैलबोट शहर में जो ब्लास्ट फर्नेस बंद हो जाएगा तो फिर यूके में कितनी फर्नेस रह जाएगी? तो यूके में एकमात्र फिर फर्नेस रह जाएगी जहाँ पे रॉ स्टील से उसका प्योर स्टील बनाया जाएगा। यानी यूके में सिर्फ एकमात्र रह जाएगी इसके ब्लास्ट फर्नेस बंद हो जाने से। तो देखते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स की तरफ से क्या डिसीजन रहने वाला है। फरवरी में वो फाइनल कट डिसीजन लेगी और यूके की सरकार क्या करने वाली है, क्या वो 3000 जॉब को एक साथ जाने दे देगी या फिर उसके लिए और कुछ कदम बढ़ाएगी, उसको किसी और प्लान के तहत उसको टाटा मोटर्स को उसको कुछ काम बोलेगी करने को कि अभी एक साथ मत करिए, आप धीरे धीरे करके शिफ्ट करिए। तो चलिए जब इसका न्यूज़ आएगा तब फिर से एक वीडियो बना करके मैं क्लियर करूँगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।